कप्तान है एंड ही इज गोइंग टू लीड। और टीम में एक तरह से वो दिखा, क्योंकि यही टीम सर 23 के वर्ल्ड कप में पूरी साथ थी, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेले और जीते, और अब एक तरह से वही टीम फिर से यहाँ जा रही है। तो बॉन्डिंग इस टीम की रही होगी, सब कुछ इन्होंने एवरीथिंग। ताकत है खुशी, प्लेयर्स इंडिया के एक दूसरे को काटते नहीं है, एक दूसरे को गिराते नहीं है, और जनरेशन्स जो है अगली जनरेशन के लिए वो बेटन तैयार रखती हैं। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे ये हो जाता है कि मेरा क्या, मतलब एज इन मेरा क्या होगा। सो वहाँ पर आई एम श्योर रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंड जो हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं, जो बैकड्रॉप चल रहा है ना, जो ये बैकड्रॉप अच्छा नहीं था, ये जो इतनी सारी बातें पिछले 4-5 महीने में चल रही है वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब आमने सामने आई डोंट नो, वो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर तो रात को जा रहे हैं, तो वेन एवर दे सिट दे चैट, और बात होना जरूरी है। वह आप भी कई बार ऐसा होता होगा, आपको कई बार ऐसा होता होगा, मेरे साथ ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं प्रोफेशनली, और हम अपने बॉस से बात करने की कोशिश में होते हैं कि यार बात हो, है ना। कभी कभी क्या होता है, बात होती है तो आपको लगता है अरे यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। कभी कभी हमारे माइंड में वो चलती रहती। पर सर बात होना जरूरी है, मतलब किसी भी टाइम हो, क्योंकि आप साथ काम कर ही नहीं सकते हो अगर वो क्लैरिटी ना मिले। और इसमें तो सर ये था ना सर, पहले इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, उसके बाद ये देखना बड़ा अच्छा लगा, मतलब अच्छी फील आई देख के कि किस तरह गिल के साथ रोहित मिले, विराट मिले, और वो भी जानते हैं यार अगर गिल को कप्तानी मिली है तो ऐसा थोड़ी है कि यार गिल ने कहा है जी रोहित को हटाओ कप्तान जी और मैं बनूंगा, ऐसा थोड़ी है। और सेम चीज़ हमने देखने को मिली थी आईपीएल में भी। आईपीएल में जब रोहित को हटाया तो मैनेजमेंट का डिसीजन था मुंबई का, पर वहां पे स्मूथ नहीं थी ट्रांजिशन। हाँ स्मूथ नहीं थी, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं किया था। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, वहाँ कम्युनिकेशन शायद उतना प्रॉपर नहीं गया था, पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी ना। यहाँ पर ना थोड़ा सा नेचुरल प्रोग्रेशन, बिल्कुल। अगेन हर रोज ही ये बात करना, और आज भी मैं कहूंगा तो मतलब इट वोंट मेक सेंस, बट द फैक्ट इज आई थिंक इनसाइड हमें पता है कि एक आधी सीरीज अगर रोहित के साथ या एज कैप्टन कंटिन्यू कर भी लेते तो देयर वाज नो हार्म। रोहित को भी पता था यार अल्टीमेटली शुभमन ने कप्तान बनना। अच्छा बाय द वे ये भी हो सकता है जब जो कोई भी कप्तान बनता है, जो भी कोई कप्तान बनता है, आपको ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ कोच और सिलेक्टर बनाते हैं। कभी कभी जो एग्जिस्टिंग कप्तान या सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, वो भी एक फीडबैक देते हैं यार इसमें ना लीडरशिप क्वालिटी है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी है। दे आइडेंटिफाई पीपल ना। और शुभमन को ऐसी थोड़ी वाइस कैप्टन भी बना दिया गया था, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में वही थे ना आपके वाइस कैप्टन। सो वो तो ग्रूम किए ही जा रहे थे। अब बात आ गई शुभमन की, अब शुभमन का क्या कसूर है? सही बात है, उनका क्या कसूर है? बट ये है कि हाँ वनडे सीरीज अच्छी हो, इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी हो, इन दोनों की अच्छी हो। श्रेयस अय्यर, भाई अय्यर के लिए भी एक लीडरशिप मेंटल है उनके लिए, ठीक है। अब इस टीम में केएल राहुल भी हैं, बट उन्होंने श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन बनाया। इसका मतलब है ये नहीं कि भाई शुभमन गिल अभी तुम्हारे बारे में सोचेंगे, बट अय्यर को वो देख रहे हैं। मुझे ये लगता था, एंड आई कुड बी रॉन्ग, अय्यर को बना के और उनको नहीं, मुझे ये लगता था कि अगर आप अय्यर में कप्तानी देख रहे हैं तो यही मौका, तो फॉर्मेट है T20, वनडे नहीं है। मैं हमेशा ये मानता था कि श्रेयस अय्यर का T20 में जो एक कप्तानी जो हमने देखी है, अगर आप तीनों फॉर्मेट एक ही कप्तान को देना चाहते हो, आई डोंट नो, आज एक यंग कप्तान, ये 3 फॉर्मेट प्लस एक आईपीएल की कप्तानी, छोड़ना कोई नहीं चाहता फॉर्मेट, सबसे आप T20 ही खेलते हो। बट सूर्य कुमार यादव के बाद आफ्टर द वर्ल्ड T20 इन केस यू हैव टू चेंज, मुझे ये लगा था कि आप वहां पर ना अय्यर को देख सकते थे एज कैप्टन। वनडे और टेस्ट तो भाई वो शुभमन गिल हैं, वो तो क्लियर कट था, आपको कोई आपको कंफ्यूजन नहीं था। उनकी गेम भी सूटेड है। T20 अगेन, आप T20 अभी एशिया कप हुआ, अगेन उसको सैंपल साइज माने ना माने, बट द फैक्ट इज जो आपकी T20। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है कि जिसमें कैप्टन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की आउट क्लास परफॉर्मेंस रही है। लेकिन इस सीरीज़ में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद 17 अक्टूबर से जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ शुरू हो रही है, सभी की उसी पर नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि उस सीरीज़ में एक तो रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं, और दूसरी बात शुभमन गिल को ओडीआई का भी कैप्टन बना दिया गया है। यानी कि
रोहित शर्मा को ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटा दिया गया है और इसके पीछे है गंभीर की डर्टी पॉलिटिक्स, यानी कि गंभीर नहीं चाहते कि रोहित शर्मा आगे खेलें। जैसा कि हमने देखा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मैच में संजू सैमसन ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी और उसी की वजह से इंडिया वो मैच जीत पाया। लेकिन गौतम गंभीर ने इसमें भी पॉलिटिक्स की और संजू सैमसन को दोनों सीरीज़ से बाहर कर दिया। एक तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और दूसरा इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सीरीज़। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए शुभमन गिल के पास अभी 2 साल बाकी हैं कि जिसमें वो टीम को साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, ये बात अभी तक कंफर्म नहीं है। रोहित शर्मा का तो 95% कंफर्म है कि वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन विराट कोहली की फ़िटनेस को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो 27 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो इंडिया एशिया कप जीता था उसकी ट्रॉफ़ी अभी तक पेंडिंग में पड़ी है, क्योंकि मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं ये ट्रॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं दूंगा। सबसे पहले तो सूर्या कुमार यादव को मेरे ऑफिस आना होगा और तभी जाकर उन्हें वो ट्रॉफ़ी, सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेन की है कि मोहसिन नकवी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें एसीसी के चेयरमैनशिप से हटाया जाए। और हमें पता है कि आईसीसी के चेयरमैन भी जय शाह इंडिया से ही हैं, क्योंकि वो पहले बीसीसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि क्या मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफ़ी को वापस देंगे या फिर इंडिया एशिया कप जीतते हुए भी हार जाएगा। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।